Hi all. In this session, I am discussing the paper of 66th BPSC मेंस जो रिसेंटली अभी हुआ है और उसके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो क्वेश्चन आए थे। मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये दो पार्ट था। फिफ्थ क्वेश्चन था सेक्शन 1 में। आपको जैसा पता होगा कि बीपीएससी के मेंस के ऑप्शनल पेपर में 300 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 में 6 और सेक्शन 2 से 6। आपको सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है और सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है। तो सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जिसका 2 पार्ट था। 50 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स का 2 पार्ट था। ये दोनों मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। सी हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाइट पॉपुलर होता है अमॉन्ग द एस्पिरेंट्स। सो आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दिख रहा तो आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये क्वेश्चन है। अब कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैं दो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट, एक कुछ पुट करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आई एम डिस्कसिंग, द फर्स्ट मेथड इज, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको अगर हम फर्स्ट मान लें तो x को r cos थीटा पुट करते हैं एंड y को r sin थीटा। अगर ये पुट करके करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके, तो आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर एंड वाई बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया। अब देखो आप, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले को यूज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ आर स्क्वायर। आप सबको पता होगा डी ऑफ एफ यू, डिफरेंशियल एफ यू कर लेते हैं तो ये होता है एफ डैश यू डी यू। एफ डैश यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल अगर लिखेंगे तो एक चीज जाने आप, पहले तो राइट हैंड साइड का मैं लिख देता हूँ। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 2r, और यहाँ पे लिखेंगे डी आर। देखो एफ डैश यू डी यू उससे आ गया ये, है ना। यहाँ जो मैं लिखा हूँ एफ डैश यू डी यू, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और फिर डी यू, मतलब यहाँ आर है, यू की जगह तो डी आर लिखा। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक और चीज होता है, अगर u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, u अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो डी यू होता है हमारा, डिफरेंशियल ऑफ u होता है डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसको हम यूज करते हैं, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डिफरेंशियल ऑफ u इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई डी वाई। यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 2r dr। ये 2 से 2 कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ गया, x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr। इसको हम सेकंड मानते हैं। फर्स्ट तो हमारा एक्स वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन है। अब सेकंड वाला क्या है, y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा। यहां से देखो, since y by x equal to tan theta, so this implies dy by x equal to d tan theta। और dy by x को हम सॉल्व करते हैं तो ये फिर से आएगा डेल y by x बाई डेल x, ये आएगा एंड दिस इज dx प्लस डेल y by x बाई डेल y, और ये आ जाएगा dy इक्वल टू डी tan थीटा। ये सिंगल वेरिएबल tan थीटा, सिंगल वेरिएबल थीटा यहाँ पे, तो tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, ये d थीटा, f डैश u डी यू, जो अभी मैंने बताया आपको। अब आगे देखें,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस 1/x dy इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। ठीक है, मैं बहुत ही स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, छोटा छोटा स्टेप भी लिख रहा हूँ जो आप समझ पाए। जिनको थोड़ा बहुत ही मैथ्स का बैकग्राउंड होगा, थोड़ा बहुत ही तैयारी किए होंगे, वो इसे समझ पाएंगे। ओके, एंड सो इसको जरा हम सॉल्व कर दें। दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स equal to sec square theta d theta, and so this implies x dy minus y dx equal to x square sec square theta d theta। आपको पता है कि x इक्वल टू r cos थीटा पुट किया हमने, तो दिस इज x dy माइनस y dx, ये होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज x r cos थीटा सब्स्टिट्यूट किए हैं, और सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कट गया, एंड सो वी हैव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, ये थर्ड। अब जो सेकंड है, हमने क्या निकाला सेकंड में, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर, और थर्ड में क्या निकाला, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये दोनों ही रिलेशन हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट में। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, न्यूमरेटर में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ पे वाई बाई एक्स टैन थीटा। सो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, एंड इस रिलेशन को हम कैपिटल ए मानते हैं, तो यूजिंग A, second and third in first, we have, क्या होगा, तो सेकंड में क्या है हमारा, आर डी आर एक्स डी एक्स वाई डी वाई की जगह, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा आर डी आर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप देखें फर्स्ट को, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में आर होगा, आर स्क्वायर होगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको ए में, और ऊपर में ए स्क्वायर माइनस कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, वो भी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आया हमारे पास, है ना। अब आप गौर करना, इस आर से ये पावर कट जाएगा, और इस आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट से बाहर आके ये आर ही होगा, आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अब क्या आया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डी आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। ओके, सो जस्ट सी, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग, एंड क्या मिलेगा हमको, इधर इंटीग्रेटिंग डी आर बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा। सो दिस इम्प्लाइज, इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन इनवर्स आर बाई ए, साइन इनवर्स आर बाई ए इक्वल टू थीटा प्लस सम कांस्टेंट, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब आर की वैल्यू ए में देखें, और थीटा की वैल्यू ए रिलेशन जो हमारा है, तो देखें आप आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो यूजिंग रिलेशन ए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, where C is an
आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूट किए, आसानी से इसको हम सॉल्व कर लिए, बट सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये बेसिकली क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, तो कार्टेशियन को पोलर में, पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना है। ये कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पुट करके हम सॉल्व किया। अब बिना सब्स्टिट्यूट किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी देख लें। सेकेंड मेथड, हमारा क्वेश्चन क्या था, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंशियल का यूज आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंशियल है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हालांकि मैंने ऊपर भी किया है, डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बाई डेल वाई, ये डी वाई आया, and this is equal to twice x dx twice y dy, and so this implies x dx plus y dy equal to half d x square plus y square। या तो ये न्यूमरेटर में तो यही है, x dy plus y x, जस्ट ए मिनट, x dx प्लस वाई डी वाई यही था, तो उसकी जगह हम ये रख सकते हैं, हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज और बताएं, डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या होगा मैं बताऊं, पहले आपको इसमें टैन इनवर्स वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली ये क्या है, तो आपको पहले डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स बाई डी वाई बाई एक्स निकालना पड़ेगा इनटू डी वाई बाई एक्स, ये है। और ये सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ वाला 1/1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई एक्स सॉल्व करोगे तो आएगा डेल वाई बाई एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वाई बाई एक्स बाई डेल वाई डी वाई, ये सॉल्व करोगे और ये आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर सॉल्व करके आएगा मैं बता दूं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमने ऊपर भी सॉल्व किया है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, तो डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल आ गया, यही किया है ना ये देखो। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये हम यूज कर सकते हैं वहां पे। सो आप देखो, ये मैं करके दिखाया हूं, ये ऑलरेडी याद रहता है, ये स्टूडेंट को याद रहना चाहिए कि डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ये लोग याद रखते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट मान लें या इसको हम बी मान लें, सो नाउ फ्रॉम बी, मैं लिख रहा हूं नाउ फ्रॉम बी, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, उसकी जगह मैं लिख रहा हूं ये जो सामने दिख रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। ओके, अब जस्ट सी हाउ दिस कैन बी सॉल्व। बिना सब्स्टिट्यूट किए कर रहा हूं, तो देखो हमारे पास ये आया हाफ, थोड़ा सा इसको मैनेज कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर लिख रहा हूं मैं नीचे, ये देखो यहाँ नीचे पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम कट कर सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो यहाँ बच जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, और इंटू लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स है, इक्वल टू डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स आया, है ना। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेटिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ऑब्वियसली ये आया। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, तो कंसीडर इस रिलेशन को हम पूरे रिलेशन को हम सी मानते हैं, तो कंसीडर हाफ, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, तो जरा छोटा हो जाएगा, तो डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी, एंड दिस इज एक काम करते हैं, अभी एज इट इज रन दो, अभी जस्ट सपोज करते हैं, जस्ट वेट, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह है ना। इसको आई मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ पुट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, पुट टी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों किया हूं तो ये पता चलेगा। अब देखो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, तो लिख रहा हूं मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, डी टी स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी टी। इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, तो ये आएगा 2t, और यहाँ पे डी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, इसको हम t ही मान लेते हैं, तो सीधा dt बाई डी टी, ये तो 1 आ गया, है ना, इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी टी आया, तो दिस इज क्या हो सकता है, दिस इम्प्लाइज इस डी टी राइट हैंड साइड वाला हम इधर ला सकते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये आ जाएगा हाफ, एंड नीचे आ जाएगा
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। तो इस पूरे की जगह हम डी टी पुट कर सकते हैं। अब आप आई को देखो, है ना, ये डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ हाफ लगा हुआ, उसकी जगह हम डी टी पुट कर लेंगे, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज टी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर आई इक्वल टू डी टी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, साइन इनवर्स टी बाई ए, और टी क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए। सो यूजिंग दिस इन सी, जो हमारा सी रिलेशन है, ये राइट हैंड साइड तो सीधा tan इनवर्स y बाई एक्स होगा इंटीग्रेशन, है ना। यूजिंग दिस इन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए, राइट हैंड साइड सीधा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, where c is an arbitrary constant। ये दूसरा मेथड हुआ जहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, लेकिन आपको डिफरेंशियल की जानकारी होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। आप देख लो यहां से सीधा, ये हमने देख रहे हो, ये मैंने बताया कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वो निकाल के बताया। हालांकि आपको अगर डिफरेंशियल की जानकारी होती तो डायरेक्टली आप यहीं पे, जो यहाँ पर बी इक्वेशन दिख रहा है, यहीं पे आप कर लेते कि न्यूमरेटर क्या है, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तरीका होता है कि इस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू होगा ना, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, जो हाफ कॉन्स्टेंट है अंदर में वो बाहर आ सकता है। और tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशियल आपको याद रहना चाहिए, तो आप नीचे वाला डिनोमिनेटर में उसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी हमने डिटेल लिख दिया यहाँ पे, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपके समझ के लिए लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। मैंने डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल के दिखा दिया, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, और इन सबको पुट किया मैंने बी में, और फिर इंटीग्रेट करके दिखा दिया, है ना। ये पुट किया तो ये आया है, और फिर मैं इंटीग्रेट करके दिखा दिया। आई होप आप समझे होंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है मैंने, बहुत ही डिटेल में लिख दिया है कि आप समझ पाओ। अगर बिगिनर भी हो, थोड़ा बहुत मैथ्स का जानकारी है, अगर आप तैयारी शुरू भी किए होगे, या मैथ्स ऑनर्स या बीटेक वगैरह किए होगे, तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, मूविंग फर्दर, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट करता हूँ, ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। तो देखें, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई माइनस एक्स इंटू साइन 2x। ये तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा पता है आपको कि हम क्या निकालेंगे इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में d की जगह m पुट करते हैं, m4 प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका ले आएंगे। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें आप m4 प्लस एम स्क्वायर, इसको हम लिख दें m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। क्यों ऐसा लिखें कि हम इसको m का वैल्यू निकाल पाए, ये हो गया ना, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0।
एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी देखें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 आ गया। यह है हमारा, और वी कैन से दैट दिस इज हाफ प्लस माइनस √3 बाई 2 आयोटा, m की वैल्यू, तो m ये हुआ, और -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, तो e टू द पावर हाफ x इंटू c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x प्लस, इससे क्या आ जाएगा, इस वाले से e टू द पावर माइनस हाफ एक्स c3 cos √3/2x प्लस c4 sin √3/2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आपको पता है वेर c1 c2 c3 and c4 are arbitrary constant। ओके, तो ये तो हमने m की वैल्यू निकाल ली, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली लिख दिया। ये रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका आपको रूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने आता होगा। रियल पार्ट जो है हाफ, वो बाहर में e के पावर में हाफ इंटू एक्स हो जाता है, और अंदर में हम कॉस ये √3/2x प्लस साइन √3/2x आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा लेते हैं। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ये क्या होगा, 1/d4 प्लस d² प्लस 1, ये है ना, यस, ax² प्लस b इंटू e माइनस एक्स साइन 2x, ये है, जस्ट चेक, यस। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/d4 प्लस d² प्लस 1, ax² अलग कर लेता हूँ, 1/d4 प्लस d² प्लस 1 b e माइनस एक्स साइन 2x। ओके, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और यहाँ पे हम एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस d² प्लस d4 -1 x² का, x² का तो इसी तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और यहाँ पे b बाहर ले लिया, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x है, तो आपको याद होगा e टू द पावर ax साइन 2x अगर है, तो d को रिप्लेस करते थे d प्लस a से, यहाँ रिप्लेस करेंगे d को किससे, यहाँ e माइनस एक्स लिख लें, 1/d माइनस 1, d को रिप्लेस करेंगे d माइनस 1 से, बिकॉज e की पावर -1 इंटू एक्स है, पावर 4 प्लस d माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x। यहाँ x का पावर 2 है, तो हम d का पावर 2 तक ही एक्सपेंशन लेंगे, और ये होगा a इंटू 1 माइनस d² ही केवल लेंगे, x² प्लस b इंटू ई माइनस एक्स, यहाँ पे d माइनस 1 की पावर 4 आपको, ये साइन 2x में लिख देता हूँ, ये क्या होगा, d माइनस 1 की पावर 4, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होगा, वही लगा रहा हूँ मैं, ये होगा d4 माइनस 4c1 d³ प्लस 4c2 d² प्लस सॉरी माइनस 4c3 d प्लस 1। 4c4 हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा, और d माइनस 1 का स्क्वायर पता है आपको, d² माइनस 2d प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आया हमारे पास प्लस बी ई माइनस एक्स 1/, ये मैं साइन 2x यहाँ लिखता हूँ, d4 तो रहेगा ही, 4c1 4 होता है, 4d³ हो गया, 4c2 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4/(2) 6 आ जाएगा, तो प्लस 6d², 4c3 क्या होगा हमारा, तो 4c3 हमारा हो जाएगा 4, तो माइनस 4d प्लस कांस्टेंट हम यूज कर लेते हैं, यूज 1 + 1 + 1 3 आ गया, प्लस d² माइनस 2d, और थोड़ा इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी ई माइनस एक्स 1/d⁴ माइनस 4d³, 6d² है, ओके, प्लस d² है, दैट इज 7d² माइनस 4d माइनस 2d माइनस 6d प्लस 3, और यहाँ आ गया साइन 2x। अब आपको पता है साइन ax हो या cos ax, तो d² की जगह हम क्या डालते हैं, माइनस a², पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी ई माइनस एक्स 1/, ये हो जाएगा माइनस 2² का स्क्वायर, d² का स्क्वायर है d4, माइनस 4 माइनस 2² इंटू डी, बिकॉज डी को लिखेंगे d² इंटू डी² का माइनस 2² डाल दिया क्योंकि ये साइन 2x है, प्लस 7d² तो 7 इंटू माइनस 2² माइनस 6d प्लस 3, ये साइन 2x ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सो a x² माइनस 2 b e माइनस एक्स 1/, ये क्या आ जाएगा 16, और ये आ गया प्लस 16d, ओके, ये आ गया माइनस 28 प्लस 3 माइनस 20 माइनस 6d एंड माइनस 28 प्लस 3 दैट इज माइनस 25 साइन 2x। आगे बढ़ते हैं, तो a x² माइनस 2 प्लस b e माइनस एक्स 1/, यह आ गया हमारा 10d माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 साइन 2x। आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हमें 10d प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों कि डिनोमिनेटर में d² ला पाए, सो दिस इज a x² माइनस 2 प्लस b e माइनस एक्स, ऊपर लिख रहा हूं मैं 10d प्लस 9, नीचे 10d माइनस 9 इंटू 10d प्लस 9 क्या हो जाएगा 100d² माइनस 81, 9² इज 81 साइन 2x। अब ये हो गया a इंटू x² माइनस 2 प्लस b इंटू ई माइनस एक्स, ऊपर 10d प्लस 9 और नीचे d² जगह माइनस 2² फिर डालेंगे, ये हो जाएगा माइनस 400 माइनस 81 साइन 2x। अब यह सॉल्व होगा, a x² माइनस 2 माइनस b बाई 481 e टू द पावर माइनस एक्स, 10d प्लस 9 साइन 2x है, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x 2 cos 2x, तो ये 20 cos 2x और 9 इंटू साइन 2x प्लस 9 साइन 2x, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने निकाला ही था यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जनरल सॉल्यूशन जो फर्स्ट का होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो वी कैन राइट जनरल सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन मतलब ऑफ फर्स्ट इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ डाल दे, वही जनरल सॉल्यूशन है।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप ऊपर से देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा हमने, फिर उसको सॉल्व किया, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। एक्स स्क्वायर के लिए आपको पता है कि एक्सपेंशन लिखते हैं, और जैसे e टू द पावर ax साइन 2x है तो d को हम d प्लस ए से रिप्लेस करते थे, यहाँ पर d को d माइनस 1 से रिप्लेस किया बिकॉज e की पावर माइनस 1 इंटू एक्स है। बाकी एज यूजुअल हम यहाँ पे हम डी स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं ले सकते बिकॉज एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव होगा तो जीरो आ जाएगा, इसीलिए फिर हम अकॉर्डिंगली डी माइनस 1 की पावर 4 को हम एक्सपैंड किए बाइनोमियल एक्सपेंशन से। आपको पता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n क्या होता है, a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, बट जाएंगे लास्ट में आएगा b टू द पावर n। तो इस तरह सारे स्टेप हम लिखने की कोशिश किए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी मैथ्स का बैकग्राउंड हो, और अगर आप मैथ्स ऑप्शनल स्टार्ट किए होंगे तैयारी करने के लिए 67th के लिए, तो आपको ये समझ में अच्छी तरह आया होगा। जो प्लान भी कर रहे होंगे तैयारी करने का, थोड़ा बहुत ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने ग्रेजुएशन लेवल में, मतलब मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बीटेक, एमटेक जो भी किए हैं आप, है ना, उनको थोड़ा सा बेसिक होगा तो ये इजीली आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। आसान सा था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा प्रैक्टिस कर होगा तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और 50 मार्क्स आउट ऑफ 300 पूरे के पूरे मिल जाएंगे इसमें। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आई विल कम अप विथ next session consisting of other question of 66th. Thank you. Have a nice day.